छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। माओवाद की विचारधारा और हिंसा का रास्ता छोड़कर 26 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। यह कोई साधारण सरेंडर नहीं, बल्कि यह उस लाल आतंक के किले में बड़ी सेंध है जिसकी कीमत सरकार ने 65 लाख रुपए लगाई थी। सुकमा पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले इन 26 नक्सलियों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 13 नक्सली ऐसे थे जिन पर कुल मिलाकर 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये सभी नक्सली पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी PLGA बटालियन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, मार्ड डिवीजन और आंध्र ओडिशा बॉर्डर डिवीजन जैसे खूंखार माओवादी संगठनों में सक्रिय थे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। अब सवाल यह है कि आखिर ये नक्सली कौन है और पुलिस इसे इतनी बड़ी जीत क्यों मान रही है। इस सरेंडर में कुछ ऐसे नाम शामिल है जिनके हाथ कई सुरक्षा कर्मियों के खून से रंगे हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम है कंपनी पार्टी कमेटी की सदस्य 35 वर्षीय लाली उर्फ मुचाकी आयते लखमू का। लाली के ऊपर सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि लाली साल 2017 में ओडिशा के कोरापुट रोड पर हुए उस भयावह IED विस्फोट में शामिल थी जिसने देश को दहला दिया था। उस हमले में हमारे 14 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। हिंसा का यह रास्ता छोड़कर अब लाली ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। इस लिस्ट में अगला नाम हेमला लखमा का है। 41 वर्षीय लखमा जो 2020 में सुकमा के मिनपा में हुए उस दर्दनाक हमले का हिस्सा था जिसमें 17 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। इसके अलावा 20 वर्षीय अस्मिता उर्फ कमनू सन्नी, 21 वर्षीय रामबती उर्फ पदम जोगी और 20 वर्षीय सुंदरम पाले जैसे नाम भी शामिल है। इन चारों पर कुल मिलाकर 8 लाख रुपए का इनाम था। सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बताया कि ये सभी नक्सली पुणे मार्गेम योजना से प्रभावित थे। यह योजना, जिसका स्थानीय गोड़ी बोली में अर्थ होता है नई राह या नया रास्ता, यह योजना नक्सलियों को हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए चलाई जा रही है। SP ने बताया कि ये नक्सली अबुझमाड़, सुकमा और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंसा की कई घटनाओं में शामिल रहे हैं, लेकिन अब वे राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और विकास कार्यों से प्रभावित होकर हथियार डाल रहे हैं। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों को क्या मिला, एक छोटे से ब्रेक के बाद। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी लें और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। आत्मसमर्पण की प्रक्रिया CRPF और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पूरी की गई है। प्रशासन ने भी तत्काल प्रभाव से इन सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की है ताकि वे अपना नया जीवन शुरू कर सके। सरकार की नीति के अनुसार आगे इनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की जाएगी। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने इस मौके पर जंगल में छिपे अन्य माओवादियों से भी अपील की है। क्या आपकी महंगी LED टीवी के डिस्प्ले में लाइनिंग आ रही है या आधा डिस्प्ले दिख रहा है? घबराएं नहीं, रायपुर में पहली बार खुशी टेक्नोलॉजी लाए हैं एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी और लैब फैसिलिटी। चाहे LED, OLED, प्लाज्मा हो या डिजिटल स्टैंडी, हम सर्विस सेंटर से कम कीमत पर सब रिपेयर करते हैं। 32 से 65 इंच तक ओरिजिनल डिस्प्ले भी उपलब्ध हैं। तो अपनी टीवी को दें नई जान। आज ही आए खुशी टेक्नोलॉजी, झंडा चौक, आरा मिल गली, शिव मंदिर के पास, बढ़ाई पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़, या कॉल करें 9981050458। उन्होंने कहा कि हिंसा का कोई भविष्य नहीं है। जो भी नक्सली हथियार छोड़कर आएगा उसे सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का पूरा भरोसा दिया जाएगा। बस्तर में हो रहा यह बदलाव बताता है कि अब नक्सलवाद की जड़ें कमजोर हो रही है। एक तरफ सुरक्षा बलों का बढ़ता दबाव और दूसरी तरफ सरकार की पुनर्वास नीतियां, ये दोनों मिलकर माओवादी संगठनों को टूटने पर मजबूर कर रहे हैं। 26 नक्सलियों का यह सामूहिक सरेंडर इस बात का सबूत है कि हिंसा के रास्ते पर चलने वाले अब शांति की राह तलाश रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें।